हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ऐसा टॉपिक जो शुरुआत में थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो इंटीग्रेशन बन जाता है सुपर इजी। इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए गए हैं एनसीईआरटी और आर डी शर्मा से, ताकि आपको एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के साथ कंसेप्ट क्लैरिटी भी मिले। हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ और कैसे अप्लाई होती है। और याद रखिए, मैथ्स टफ नहीं होता, सिर्फ अप्रोच सही होनी चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे हेल्पफुल मैथ्स वीडियोस। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x dx। यहां पर आपको क्या करना है, पुट log x equals to t, differentiating both sides, then it will become like 1 upon x dx equals to dt. Plugging in these values in the original integral, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लाइक, देखो ये log x की जगह तो मैं t लिखूंगा, और ये जो dx अपॉन x है इसकी जगह मैं लिखूंगा dt. So that comes out to be like t square upon 2 plus c, which comes out to be like t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, that is log x whole square divided by 2 plus c. That is it. Coming over to the second question, integral of 1 plus square root of x whole square divided by square root of x dx. Okay, तो यहाँ पर हम 1 plus x 1 plus square root of x will plug it in as t. तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 plus x की पावर 1/2 equals to t. Now differentiating both sides, 1 की differentiation 0 होती है, x की पावर 1/2 की differentiation होगी 1/2, x की पावर 1/2 minus 1, that is negative of 1/2 dx equals to dt. तो आपके पास ये बन गया dx divided by square root of x, और जो 2 है I'll take that thing on the right hand side. तो मेरे पास ये जो dx अपॉन रूट x है इसकी जगह आई एम गोइंग टू प्लग इन dt. तो आपका जो इंटीग्रल है डेट विल बिकम t स्क्वायर dt. ओके, तो अब क्या करना है, यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, प्लस सी, और t की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम प्लग इन कर देते हैं, डेट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल क्यूब होल डिवाइड बाय 3 प्लस सी. यहाँ पर sin x dx है, तो मतलब मुझे cos को प्लग इन करना है एज t. तो पुट cos x equals to t, differentiating both sides, तो negative of sin x dx equals to dt. तो मेरे पास जो इंटीग्रल है that will become cos की जगह हमने क्या प्लग इन किया, that is t, और इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ पावर के फॉर्म में, और sin x dt क्या है, that is dt नहीं, ये नेगेटिव ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt था, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ dt आ जाएगा, तो जो नेगेटिव साइन है विल कीप आउटसाइड द इंटीग्रल. ठीक है ना, और आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन आ गया. इसको इंटीग्रेट करना इजी है, ये क्या बन जाएगा, t की पावर 2/3 प्लस 1, डिवीजन में भी 2/3 प्लस 1 प्लस c, विच कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ, डिनोमिनेटर को अगर मैंने सॉल्व किया तो 5/3 आया था, तो लिखेंगे हम 3/5, और t की पावर क्या आ जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी 5/3 प्लस c, विच इज इक्वल टू नेगेटिव 3/5, एंड t की जगह हम लिखेंगे cos x raised to the power 5/3 plus c. That is it. तो हमारे पास ये इंटीग्रल है, और इंटीग्रल में आप एक चीज नोटिस करोगे कि dx के साथ कोसिकेंट स्क्वायर x है, और ऐसे केसेस में हम ज्यादातर क्या करते हैं, कॉट को प्लग इन करते हैं, पर यहाँ पर तो कॉट नजर नहीं आ रहा. तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो इंटीग्रल कैन बी रीरिटन एज, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉट क्यूब x कोसिकेंट स्क्वायर x dx. तो यहाँ पर आपने
कॉट को प्लग इन कर लेना है, पुट कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt आ गया नेगेटिव साइन के साथ। तो मेरे पास जो इंटीग्रल है डेट विल बिकम नेगेटिव ऑफ, और ये बन गया मेरे पास t की पावर 3/2, और ये पूरा का पूरा dt डेट कम्स आउट टू बी माइनस t की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल क्या बन गया, डेट इज इक्वल टू माइनस टी रेज टू द पावर 5/2, और डिवीजन में भी मेरे पास 5/2 प्लस सी आ गया। इसको मैं लिखूंगा नेगेटिव ऑफ 2/5, और t की जगह हम प्लग इन कर लेते हैं कॉट x रेज टू द पावर 5/2 प्लस सी, डेट इज इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x, इसको प्लग इन करेंगे एज t, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि ये वाली जो चीज है इसकी वैल्यू मैंने dt प्लग इन करनी है। तो मेरे पास जो इंटीग्रल है डेट विल बिकम e पावर 2t बन गया और dt, डेट इज इट, और कुछ बचा ही नहीं है ना, कॉम्पैक्ट सा हो गया। अब इसकी इंटीग्रल क्या होती है, e की पावर x की इंटीग्रल होती है e की पावर x, और यहाँ पर 2t है तो डिवीजन में भी एक 2 आ जाएगा प्लस t। बस इतना सा आंसर था। बस आपको उसको ओरिजिनल वैल्यू डालनी है, किसकी, t की। तो e की पावर क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस c। कमिंग ओवर टू दिस क्वेश्चन, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भी ये रूट ऑफ tan x dx sin x cos x है, तो कैसे किया जाए। तो कोशिश करो कि tan और secant स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनाने की। जैसे अगर मैं, है ना, इसको स्क्वायर रूट ऑफ tan x एज इट इज लिख देता हूँ, और यहाँ पर dx के साथ secant स्क्वायर x dx लगा देता हूँ। इससे क्या होगा कि भी मैं tan x को इजीली t पुट कर सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में भी मैं यही काम करता हूँ, sin x cos x, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, secant स्क्वायर x। तो अब ये वाली जो पार्ट है ना, पहले तो cos इंटू secant स्क्वायर क्या होता है, वो डेट इज secant ही होगा। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है सिर्फ उसके ऊपर फोकस कीजिए अभी, इसके ऊपर। वो क्या है, डेट इज sin x है, फिर cos x है, और secant स्क्वायर x का मतलब क्या है, cos स्क्वायर x, ठीक है, डिवीजन में। तो एक cos x यहां से निकल गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, डेट इज tan x। मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर है उसमें भी आपके पास tan x आ गया, मतलब sin x cos x secant स्क्वायर x इज नथिंग बट tan x। तो मेरे पास जो इंटीग्रल है डेट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय tan x secant स्क्वायर x dx। अब यहां पर आप पुट कर लीजिए, पुट tan x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, secant स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो मेरे पास जो इंटीग्रल है डेट कम्स आउट टू बी रूट t अपॉन t dt, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ, t की पावर 1/2 अपॉन, है ना, t की पावर 1 है तो ये नेगेटिव ऑफ 1/2 हो जाएगा dt, दैट इज इक्वल टू, है ना, t की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये आपके पास क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, tan x प्लस c, दैट इज इट, दैट बिकम्स योर आंसर। ओके, तो हमारे पास ये इंटीग्रल है। इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, ठीक है, आपको ये चेक करना है कि जो रेडिकल साइन के अंदर वाला पार्ट है उसकी डिफ्रेंशिएशन कहीं बाहर तो नहीं बन रही, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, इसको t प्लग इन किया पहले तो मैंने, इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, dx इक्वल्स टू dt।
अब आपको ये तो बन नहीं रहा, पर अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2 dx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dt। ठीक है, तो हो गया बस यहाँ पर हमारा सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में क्या आएगा, डेट इज एक्स के प्लस एक्स प्लस वन को मैंने टी प्लग इन करना है, तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टी, और 4x प्लस टू इंटू डी एक्स को मैंने 2 टी प्लग इन कर लेना है, तो डेट कम्स आउट टू बी 2 बाहर और टी की पावर 1/2 dt विच इज इक्वल टू 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 divided by 1/2 plus 1 plus c which is equal to 2 multiplied by 2 upon 3 और t की पावर आ जाएगा 3 upon 2 plus c which is equal to 4 by 3 और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन होल टू द पावर क्या बन गया 3 by 2 plus c। डेट इज योर आंसर। इसमें एक चीज और कर सकते थे आप एक्स स्क्र प्लस वन को t की जगह टी स्क्र प्लग इन कर लो, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 2x प्लस वन, है ना, ये 2x प्लस वन आ गया, dx इक्वल्स टू क्या आ गया 2t dt, वही 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4x प्लस टू dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 4t dt। ठीक है, तो मेरे पास जो इंटीग्रल है डेट विल बिकम एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन की जगह टी स्क्र अगर प्लग इन किया तो ये रूट ऑफ टी स्क्र मतलब t रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 4t dt, तो मेरे पास क्या बन गया 4 integral of t square dt which comes out to be 4 multiplied by t cube upon 3 plus c which is equal to 4 upon 3 x square plus 1 whole to the power। अब यहां से अगर मैं t की बात करूं तो क्या आ जाएगा t is equal to root of x square plus x plus 1 या रेस टू द पावर 1/2, तो 3 तो पहले ही लगा हुआ और 1/2 इस तरह से लग जाएगा प्लस सी, आंसर अल्टीमेटली सेम ही आ रहा है। Coming over to this question, cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x। जब भी 1 plus sin 2x आए तो उसको कैसे सोचना है, या 1 minus sin 2x आए उसको इस तरह से स्प्लिट कर लेना है। 1 को आपने कैसे लिखना है, डेट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को कैसे लिखना है, डेट इज 2 sin x cos x। अगर 1 माइनस आए तब भी इसी तरह से आपको सोचना है। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डेट इज बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से बन गया, cos x माइनस sin x, और डिवीजन में मेरे पास आ गया sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहां से आपको पुट करना है, पुट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos x, और cos x की डिफरेंशिएशन होती है नेगेटिव ऑफ sin x dx इक्वल्स टू dt। तो मेरे पास जो इंटीग्रल है डेट विल बिकम dt अपॉन टी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं t की पावर नेगेटिव टू dt। तो इसकी इंटीग्रल हम जब करेंगे तो ये बन जाएगा -1 अपॉन टी प्लस सी। बस आपको इसमें अभी t की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो प्लग इन कर देनी है, तो डेट कम्स आउट टू बी -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस सी।